जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज पुनः बाबा नीम करोली जी महाराज के एक अलौकिक प्रसंग के साथ हम उपस्थित हैं। कई बार हनुमान जी के भक्तों को, बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्तों को ऐसा लगता है कि वो अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी होशियारी से अपने जीवन को दिशा दे रहे हैं, सब कार्यों को संपादित कर रहे हैं। लेकिन सत्य ये है कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, उन्हें कभी भी हनुमान जी निराश्रित नहीं छोड़ते। उनका भला किसमें है, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं योग और क्षेम की रक्षा करता हूँ, यानी जो है उसकी रक्षा करता हूँ और जो मिलना चाहिए वो मैं प्रदान भी करता हूँ। ये सब हनुमान जी इसकी व्यवस्था करते हैं अपने भक्तों को। कई बार हम नहीं समझ पाते इस बात को। SD गंडा जी भक्त हुए बाबा जी के, कानपुर के रहने वाले। वो लिखते हैं, अनंत कथामृत में इस बात की चर्चा है। वो लिखते हैं कि एक बार वो जर्मनी गए थे बैंक के काम से। बैंक में काम करते थे तो उन्हें ट्रेनिंग के लिए संभवतः भेजा गया था और कुछ महीने वहाँ उन्हें रहना था। तो बताते हैं कि जब वो पहुँचे जर्मनी तो ये पता चला कि हर तीसरे चौथे दिन बाबा जी कानपुर में उनके घर पे पहुँच जाया करते थे उनकी अनुपस्थिति में, और उनके परिवारजनों का हालचाल लिया करते थे, कुशल क्षेम पूछा करते थे, कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे और चले जाते थे। ये नित्य का क्रम बाबा ने बना लिया था। जबकि बड़ा आश्चर्य होता था कि बाबा एक जगह स्थिर टिकने वाले नहीं थे। वो कहीं निकल गए तो उसके बाद फिर कब उस शहर में आएंगे कोई नहीं बता सकता था। लेकिन न जाने कहाँ से बाबा घूमते फिरते कानपुर के गंडा जी के घर में पहुँच जाया करते थे और परिवारजनों का उनकी अनुपस्थिति में हालचाल पूछा करते थे, कुशल क्षेम पूछा करते थे। वो कहते हैं कि एक दिन बाबा जी उनके घर पे कानपुर पहुंच गए और उनकी पत्नी से कहा कि तुम गंडा को, यानी SD गंडा जी को एक चिट्ठी लिखो कि वो एक गाड़ी खरीदने वाला है वहाँ पे जर्मनी में। वो बिल्कुल गाड़ी ना खरीदे, उसके प्रारब्ध में जो लिखा है वो ठीक नहीं है, उससे चोट लग सकती है, उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उसको तुरंत रोको, वहाँ पे चिट्ठी लिखो। बाबा सुबह आए थे, उन्होंने उनकी पत्नी को बताया और फिर चले गए। बाबा पुनः 2-3 बजे के तकरीबन अपराह्न पहुंच गए और कहा कि चिट्ठी लिखा कि नहीं लिखा। तो उनकी पत्नी ने चिट्ठी लिखा नहीं था और पत्नी समझती थी कि चिट्ठी लिखी जाएगी, फिर चिट्ठी डाक में डाली जाएगी, फिर पहुंचते पहुंचते तो 15-20 दिन लग जाएगा। तो उन्होंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। तो कहा कि बाबा जी की बातों का, तो बाबा जी पुनः आ गए दोपहर में और कहा कि लिखा कि नहीं चिट्ठी, और अपने सामने चिट्ठी लिखवाए बोल करके कि उसे बोलो कि वो कोई गाड़ी वहाँ पे ना खरीदे, और चिट्ठी ले भी लिया और कहा कि जाओ मैं इसको डाल दूँगा डाक में। और बाबा जी चिट्ठी ले करके चले गए। तो गंडा जी बताते हैं कि वहाँ जर्मनी में अवकाश के दिन, यानी शनिवार को दोपहर के बाद अवकाश हो जाया करता था, छुट्टियाँ हो जाया करती थी। तो घर चले गए। न जाने उनके मन में क्या आया कि फिर वो पहुंच गए। कहा कि अभी घर पे कुछ काम नहीं है तो जाते हैं वहीं पे कुछ देर बैठते हैं, कुछ काम धाम और करेंगे और उसके बाद फिर हम लौट आएंगे। तो इस सोच करके चले गए। वो बैठे ही थे कि एक उनका परिचित आया और बोला कि एक चिट्ठी आपके नाम की आई है, और ये डाकिया ने नहीं दिया है, वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस है उससे नहीं आया है, बल्कि एक व्यक्ति दे कर गया है। और वो चिट्ठी उनके हाथ में आ गई। चिट्ठी खोल करके देखा तो उनकी पत्नी की चिट्ठी थी, और पत्नी ने लिखा था कि बाबा नीम करोली जी महाराज ने कहा है कि आप जो गाड़ी खरीदने वाले हैं उसको मत खरीदिए, आपको चोट लग जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, आपके लिए ठीक नहीं है। तो SD गंडा जी ने कहा कि बाबा आखिर जर्मनी में वो क्या कर रहे हैं, वो भारत में बैठे बैठे वहाँ से ख्याल रख रहे हैं। दरअसल गंडा जी सच में एक गाड़ी खरीदने वाले थे वहाँ पे। अपने मित्र के साथ जा करके एक सेकेंड हैंड गाड़ी उन लोगों ने देखी थी और उस गाड़ी को संडे को ही, रविवार को ही खरीदने वाले थे। और ये बाबा जी को भारत में कैसे पता चल गया कि वो गाड़ी खरीदने वाले हैं, और ये भी लिख दिया कि प्रारब्ध में कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उस गाड़ी को मत खरीदो, नहीं तो तुम्हें चोट लग सकती है। तो गंडा जी कहते हैं कि उन्हें लगा कि जो बाबा भारत में बैठे बैठे यहाँ उनके बारे में जान सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, तो कहते हैं कि उनकी बातों पे मुझे पहले से विश्वास तो था ही, विश्वास और पक्का हो गया, गहरा हो गया। उन्होंने गाड़ी खरीदने का इरादा बदल दिया और उन्होंने गाड़ी नहीं ली। अपने दोस्त से कह दिया कि उन्हें बाबा पे पूरा भरोसा है, और जो बाबा भारत में बैठ कर के उनके कुशल क्षेम, उनके अनुपस्थिति में घर जाकर पूछ सकते हैं,
यहाँ इतना ख्याल रख सकते हैं, तो उनकी बातों पे अविश्वास करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं खरीदूँगा। तो बाबा ने इस प्रकार से अपने भक्त के प्रारब्ध में कुछ दुर्घटना थी उसको टाल दिया बाबा ने। तो इतने दयालु हैं। तो जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, लोग बहुत प्रारब्ध को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है, ये ऐसा है वैसा है। ऐसी कोई बात नहीं है तो है ठीक है, लेकिन ईश्वर की शरणागति में जो लोग रहते हैं, यह ईश्वर का विशेषाधिकार है, विशेष अधिकार प्राप्त है ईश्वर को। वो चाहे तो माफ़ कर दें, बस शरणागति होनी चाहिए। इसलिए व्यक्ति के हाथ में इस जीवन में सब कुछ है। वो चाहे तो अपने कर्मों से, अपने धर्म से, धर्म के पथ पे आगे बढ़ते हुए अपने पुराने प्रारब्ध को बदल सकता है, अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, आनंदित कर सकता है। जब ये कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, जब बहुत भाग्य से मिला है तो ये अधिकार भी है कि हम बदल सकते हैं और अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर कृपा से ढाल सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी हनुमान जी के बारे में लिखते हैं कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे, एक जन्म को तो छोड़ दीजिए, हनुमान जी तो ऐसे हैं कि कई जन्मों के दुखों को मिटा देने वाले हैं। इस जन्म के दुख की कौन कहे, बदल देंगे प्रारब्ध, भावी मेट सकहें त्रिपुरारी। भगवान शिव में वो सामर्थ्य है कि व्यक्ति के भवितव्य को, बुरे प्रारब्ध को बदल सकते हैं। बस शरणागति होनी चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। तो जो बाबा के भक्त हैं, जो श्री हनुमान जी की शरण में है, उनका कभी भी अहित नहीं हो सकता। हर क्षण वो जो निगाह है हनुमान जी की उस व्यक्ति पे है और हर क्षण रक्षा कर रहे हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम।